नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। राजस्थान का चुनाव तो हो चुका, पर देश में अलग अलग चरण में अलग अलग जगह पर चुनाव हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जब राजस्थान में चुनाव था तो एक शहर से दूसरे शहर, एक कस्बे से दूसरे कस्बे या तो रोड शो कर रहे थे या सभाएं कर रहे थे। अब कल जाकर उन्होंने कलकत्ता में रोड शो किया। कोलकाता में मारवाड़ी समुदाय बहुतायत में है और वहाँ भी इस तरह की परिषद बनी हुई है, सुजानगढ़ परिषद, सरदार शहर परिषद, चूरू परिषद, 56 परिषदें बनी हुई ऐसी, और बहुत ही संगठित है वहाँ पे मारवाड़ी। उनके वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी संख्या में है। तो कोलकाता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोड शो किया कल। आज वो झारखंड पहुँचे। झारखंड में भी उन्होंने एक नेताओं, काफ़ी बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत की। और बुद्धिजीवी तो क्या, ज़्यादातर राजस्थानी रहे होंगे मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि रांची में और झारखंड में बहुत बड़ा औद्योगिक समुदाय है, उद्योगों से को चलाने वाला, जो राजस्थानियों का है। पटना में भी है, लेकिन झारखंड में, रांची में खास तौर पर बहुत है। भजनलाल शर्मा वही बातें कही कि माँ बाप से पूछो जिसका राम निकल जाता है उसका क्या होता है। कांग्रेस का राम निकल गया, अब क्या बचा उसमें, और हमने ERCP कर दी, हमने ये कर दिया। आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो भजनलाल शर्मा हमारे मुख्यमंत्री झारखंड में जाके क्या कह रहे हैं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, आपने अनुभव भी किया होगा, आपने देखा भी होगा कि 2014 के बाद इस देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 से पहले आपने देश की स्थिति के बारे में देखा होगा, किस तरह की स्थिति थी। आए दिन भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार होते थे, और वो भी भ्रष्टाचार ऐसे होते थे कि उनको गिना नहीं जाता था। अखबार के अंदर अगर पहले पृष्ठ पर खबर होती थी तो भ्रष्टाचार की होती थी, अगर दूसरी खबर होती थी तो वो आतंकवाद की होती थी। देश के अंदर किसी भी शहर में, किसी भीड़ वाले इलाके में आतंकी आते थे, आतंकवाद करके चले जाते थे, कई बम फोड़ करके चले जाते थे, तो कहीं ना कहीं किसी सैनिक का सिर काट करके सीमा पर ले जाते थे। यह स्थिति देश के अंदर होती थी। चलिए, ये तो राजस्थान के बाहर चुनाव प्रचार हो रहा है, लेकिन कुछ बात राजस्थान की कर लेते हैं जहां चुनाव हो चुका है। एक तो हर तरफ लोग ये बात करते हैं 25 की हैट्रिक लगेगी या नहीं, पहला सवाल लोगों का आजकल बातचीत में होता है जब से मतदान पूरा हुआ। और माहौल ऐसा बन गया कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको अगर आप कहो कि नहीं 25 की 25 हैट्रिक नहीं बनेगी, तो आपको ऐसे लोग घूर के देखते हैं जैसे ये देशद्रोही कहाँ से आ गया। तो कोई बात नहीं, ऐसी रेल के डिब्बों में, मेट्रो में, बसों में ऐसी चर्चाएं खूब चल रही है जगह जगह। पर मैं अपनी जानकारी के मुताबिक, जो जगह जगह सट्टा बाजार हैं, जो जगह राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी जो अंदरूनी जानकारी रखने वाले लोग हैं, कांग्रेस की जानकारी रखने वाले लोग हैं, और जो चुनाव का माहौल है उसे देखते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसा माना जा रहा है कि 25 में से 6 सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी की विजय की आशा पर थोड़ी धुंध जमी हुई है। ये सीटें हैं दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, क्षमा करें, करौली धौलपुर, चूरू और झुंझुनू, और बाड़मेर जैसलमेर और बांसवाड़ा डूंगरपुर। इनमें बाड़मेर जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी की वजह से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ऐसी स्थिति आई है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कांग्रेस ने प्रत्याशी हटा लिया, पर वो मैदान में डटे रहे, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस 3 हिस्सों में बढ़ गई। एक वो लोग जिन्होंने पार्टी आलाकमान के निर्देश पर बाप का साथ दिया, भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत का साथ दिया, ताकि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए महेंद्र सिंह मालवीय हार सकें। एक वर्ग वो था जो बाप को नहीं पनप देना चाहता था, कांग्रेस को जिंदा रखने की कोशिश में था। उसने कांग्रेस के हाथ के निशान के साथ जो खड़े थे उम्मीदवार,
उनका साथ दिया, भले पार्टी ने उनको निकाल दिया और वोट मांगने का काम नहीं किया पार्टी ने, पर वो मैदान में डटे रहे, एक वर्ग उनके साथ गया। तीसरा वर्ग महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जीतते हुए देखना चाहता, उनका लॉयल था, कांग्रेस में रह गए या कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, वो मूलतः कांग्रेसी, भाजपा के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ चला गया। तो कांग्रेस के समर्थन का पूरा 100% फायदा भारतीय आदिवासी पार्टी बाप को मिला हो, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वोट डिवाइड हुआ है, पर हां, कांग्रेस की ऑफिशियल रैंक एंड फाइल ने, ऑफिशियल आला कमान ने पूरी तरह स्पष्ट रूप से कहा कि हमें बाप का साथ देना है, भले बाप ने दूसरी जगह से प्रत्याशी हटाए या नहीं हटाए, पर यहाँ महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराने के लिए एंटी महेंद्रजीत सिंह मालवीय वोट या एंटी भाजपा वोट को डिवाइड होने से रोकना है। ये सीट इसलिए खतरे में है कि वहाँ आदिवासी जो आरक्षण है टीएसपी एरिया की वजह से, वो 100% आरक्षण है, तो वो आरक्षण वाले इलाके में जो एसटी के लोग हैं, दलित हैं, एसटी के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है, वो भारतीय आदिवासी पार्टी को अपना आका मानते हैं और आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाला पहरेदार मानते हैं, इसलिए वो पोलराइज हुए। बाकी लोग आगे दूसरी तरफ महेंद्रजीत सिंह मालवीय की तरफ गए, तो वहाँ बीजेपी की सीट को लेकर थोड़ी आशा कम लग रही है लोगों को, क्योंकि आदिवासी जनजाति के वोट पोलराइज हो गए। अब अगर कांग्रेस के प्रत्याशी ने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए होंगे, जैसा मैंने पहले कहा था, तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय की चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं। परंतु जो सूचना आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस के वोट 3 हिस्सों में डिवाइड हुए और बाप का साथ भी दिया कांग्रेस के लोगों ने, इसलिए इस सीट पर। और उधर बाड़मेर जैसलमेर में ऐसा माना जा रहा है कि अखबारों में भी छप रहा है कि अशोक गहलोत के लोगों ने रविंद्र सिंह भाटी का साथ दिया। वहाँ भी बीजेपी कांग्रेस डिवाइड थी 2 हिस्सों में। हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी सब उम्मीदवार बेनीवाल के साथ थे, जो कांग्रेस का ऑफिशियल प्रत्याशी था। परंतु इन दोनों के खिलाफ कांग्रेस में जो वर्ग है, जिसे गहलोत का लॉयलिस्ट माना जाता है, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी का साथ दिया। अब हर आदमी ये पूछता है, तो मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कई बार कहते हैं लोग कि जाट इधर चले गए, राजपूत इधर चले गए, बनी बामन इधर चले गए। कोई भी जाति पूरी समग्र रूप से एक तरफ नहीं जाती कभी भी, उसके 60-70% लोग एक तरफ जाते हैं, लेकिन उनके हर जाति के अंदर भी उनके एंटी रिवर्स लोग होते हैं। चाहे सरपंच के चुनाव में रिवर्स हुए हों, चाहे किसी भी जगह हुए, प्रधान के चुनाव, हर जातीय समुदाय का कि 2 वर्ग हर गांव में मिलेंगे आपको। एक वर्ग एक के साथ जाएगा, चाहे वो बड़ा वर्ग होगा, तो मान लेंगे कि वो जाति उस पार्टी के साथ चलेगी, लेकिन एक छोटा वर्ग हर जगह होता है जो दूसरी जगह जाता है। इसलिए किसी जाति के लिए 100% किसी तरफ जाना कोई बताता है तो वो राजनीतिक रूप से गलती कर रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चुनाव में बीजेपी में भी बहुत सारे लोगों ने, प्रत्याशियों ने शिकायत की है बीजेपी कार्यकर्ताओं में काम नहीं करने की, उसका खुलासा भी होगा। लेकिन कांग्रेस में काफ़ी सारी शिकायतें, प्रहलाद गुंजल ने कोटा से ज़बरदस्त शिकायत की है कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज उनका साथ नहीं दे रहे थे। रामचंद्र चौधरी अजमेर के प्रत्याशी ने कांग्रेस में शिकायत की है कि उनका एक ग्रुप विशेष ने साथ नहीं दिया। हनुमान बेनीवाल ने साथ ये शिकायत की है कि हनुमान बेनीवाल का भी कांग्रेस ने गठबंधन होने के बावजूद वहाँ के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने साथ नहीं दिया है। राजकुमार रोत ने भी ऐसी शिकायत की है, जो मैं पहले कह चुका कि वहाँ पर 2-3 हिस्सों में बटी थी कांग्रेस। ये ऐसी शिकायत प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर के कार्यकर्ताओं को, जयपुर की टीम को लेके भी की है, बीजेपी कांग्रेस के लोगों को लेके, कि उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई या पूरी तरह से साथ नहीं आए वो उनके। ऐसी शिकायतें ललित यादव ने भी की है अलवर से, और करोल धौलपुर से भजनलाल जाटव ने भी की है। देखिए, कांग्रेस में चाहे वो सत्ता में है तो भी और सत्ता में नहीं है तो भी गुटबाजी रहती है। बीजेपी में जरूर है, जब सत्ता नहीं होती है और सत्ता पाने की लालसा होती है तो सारे गुट एक हो जाते हैं, या आला कमान निर्देश पे एक हो जाते हैं, संघ के निर्देश पे एक हो जाते हैं, मोदी के कहने पे एक हो जाते हैं। कई मुद्दों पर वो एकजुटता के कई बहाने हैं, वहाँ पे कई कारण है। पर कांग्रेस के लोग जब कुछ हाथ में नहीं है, सड़क पर खड़े हैं, तो भी अगर कोई सत्ता मिलने की उम्मीद होती है तो भी वो भीतरघात करते हैं, अपने कैंडिडेट को टांग पकड़ के नीचे खींच लाते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि अगर वो जीत जाए तो पार्टी का नाम होगा, पार्टी का वजूद कायम होगा, पार्टी के सांसद होंगे तो उनके कई काम होंगे, इसका कोई परवाह नहीं करते। कांग्रेस सत्ता खो चुकी है राजस्थान में, केंद्र में विपक्ष में है, बहुत बुरी स्थिति है कांग्रेस की। उसके बावजूद
कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर हमें टिकट नहीं मिला या हमारे नेता को नहीं मिला, दूसरे को मिला है, तो उसका साथ देने को तैयार नहीं होते हैं। बीजेपी में इसका थोड़ा उल्टा है। हालांकि बीजेपी में ऐसी शिकायत आ रही है कि पन्ना प्रमुखों ने और बहुत सारे लोगों ने उतनी सक्रियता से काम नहीं किया वोटर को निकालने का। उसके कई कारण, इस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस में वार रूम में ऐसी शिकायतें मिली है और ये बार बार कहा जा रहा है कि इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस के लॉयल लोग नहीं हैं। अब आपको निर्वाचन आयोग से एक बड़ी खबर बताता हूं। पूरे राजस्थान में केवल एक सीट पर, एक बूथ पर दोबारा चुनाव होगा। वो सीट है अजमेर की लोकसभा सीट, जिसमें मसूदा विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है नांदसी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदसी के मतदान केंद्र संख्या 195 पर 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा दोबारा। इस बूथ पर इसलिए दोबारा मतदान होगा कि एक 17A रजिस्टर होता है जिसमें मत देने वालों का लेखा जोखा रखा जाता है। वो रजिस्टर या तो भरा नहीं गया या वो रजिस्टर गायब हो गया। इसलिए चुनाव आयोग ने, हालांकि वो दिन भी हमने देखे हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र में या एक लोकसभा क्षेत्र में 50-50 बूथों पर रीपोल होता था, बूथ कैप्चर हो जाते थे, वोट लूट लिए जाते थे, मतपेटी तब होती थी, मतपेटी उठा के ले जाते लोग। अब इतना रिफॉर्म हो गया है और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, लेकिन एक चूक की वजह से इस मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान होगा। अजमेर लोकसभा सीट की मसूदा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदसी के कमरा नंबर 1 में बूथ नंबर 195 पर 2 मई को दोबारा मतदान होगा। ये अजमेर की सीट की बात है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की दिल्ली की। दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ने इस्तीफा दे दिया था कल। वो आपके साथ हुए गठबंधन से नाराज थे। गठबंधन तो काफी पहले हो गया था, लेकिन नाराजगी कल निकल कर आई सामने। कांग्रेस ने आज देवेंद्र यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। देवेंद्र यादव इस वक्त पंजाब के प्रभारी हैं और पहले राजस्थान के सह प्रभारी रह चुके हैं। तो पंजाब के प्रभारी देवेंद्र यादव को, जो राजस्थान के सह प्रभारी रह चुके हैं, उन्हें आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि सामने है चुनाव लोकसभा के, आपके साथ गठबंधन है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है वहाँ पर, और ख़ासतौर पर चांदनी चौक सीट बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट है, जिस पर कांग्रेस की जेपी अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, पहले सांसद रह चुके हैं। ऐसे ही एक सीट पर मनोज तिवारी बीजेपी के, उनके सामने कन्हैया कुमार जेएनयू के लीडर से निकले हुए छात्र नेता, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चुनाव है और केजरीवाल जो आपके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, जेल में बंद हैं। इसलिए अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने एक दिन भी अध्यक्ष पद को खाली रखना उचित नहीं समझा। चुनाव सामने था तो तुरंत प्रभाव से देवेंद्र यादव की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर दी गई। देखना है किस तरह वो काम संभालते हैं, किस तरह चुनाव में परफॉर्म करते हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस कैसा करके दिखाती है दिल्ली की सीट पर। तो अब हम निरंतर बात जारी रखें। देश भर में कुछ कुछ होता है, कहीं कहीं होता है और पता चलता रहता है सबको। कर्नाटक में जो कांड हुआ है देवेगौड़ा के पोते का, उसकी पूरे देश में चर्चा है, कर्नाटक में चर्चा है, और राष्ट्रीय महिला आयोग ने सीरियस एक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की है, करने की कोशिश की है। कर्नाटक सरकार भी कर रही है। पूरे देश में इस एक अकेले कांड की, देश के एक प्रधानमंत्री का पोता किस हद तक चला गया कथित तौर पर, जो वीडियो आया उनका, अश्लील वीडियो आया कथित, उनसे क्या होता है, क्या दिखता है, ये कहा नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पूरे देश की नज़रें इस बात पर रहेंगी। जेडीएस ने, देवेगौड़ा की पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है, लेकिन कारण बताओ नोटिस दिया है। वो प्रत्याशी भी है वहाँ पर एक सीट पर जेडीएस के। देखना पड़ेगा कि उनके चुनाव पर अब क्या असर पड़ता है और पूरे कर्नाटक में चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि जेडीएस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, आपसे जानकारी साझा करते रहेंगे, बताते रहेंगे कहाँ क्या घट रहा है और किस घटना के पर्दे के पीछे क्या, पर्दे के आगे क्या। नमस्कार।